अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए मांगा नोबेल पुरस्कार। इतने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा केजरीवाल के लिए खेद है, घोटालों के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं जेल मिलता है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए खेद है, ये बयान आया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की है। बड़ी खबर यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जा चुके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद के लिए नोबेल प्राइज की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे योगदान के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एलजी की रुकावटों के बावजूद दिल्ली में उनकी सरकार ने काफी काम किया है। उन्होंने दावा किया कि शासन और प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई कैटेगरी मौजूद नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने लिए नोबेल प्राइज की डिमांड कर दी है, जरा सुनिए। इतने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। और जैसे ही पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने यह भाषण दिया और नोबेल पुरस्कार की डिमांड रखी, वैसे ही सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो खूब वायरल हो गया। लोग तरह तरह के तंज कसने लगे और किसी ने कहा कि शराब घोटाला किया है और अब इन्हें नोबेल प्राइज चाहिए, तो किसी ने कहा है कि ट्रंप भी नोबेल प्राइज मांग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी, तो ऐसे में वक्त है कि अब चूज कर लीजिए कि किसको आप नोबेल प्राइज देना चाहते हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ये जान ले कि उन्हें नोबेल पुरस्कार अवश्य मिलता अगर वो अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए पुरस्कार की श्रेणी होती। तो ये तंज कसा है वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर और कहा कि शीशमहल घोटाले, अरविंद केजरीवाल के दर्जनों घोटाले एक से एक बड़े हैं, पर हमें अरविंद केजरीवाल के लिए खेद है कि इन घोटालों के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं जेल मिलती है। तो किस तरीके से अब उनके जो गुनाह हैं जिसकी वजह से वो जेल गए थे, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो अन्य घोटाले हुए हैं, उसकी याद अब बीजेपी दिला रही है अरविंद केजरीवाल को और ये बता रही है कि आप नोबेल पुरस्कार के हकदार नहीं हैं, आप सिर्फ जेल जाने के हकदार हैं। क्या बोल रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी सुनिए। केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकता है। मुझे लगता है कि उन्हें अपना मानसिक संतुलन भी एक बार दिखाना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों घोटाले दर्ज हों, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, जिस व्यक्ति के कारनामों की वजह से जनता की अदालत ने उसे सजा सुनाई हो, जो सत्ता से उन्हें बेदखल किया, वो अगर आदमी नोबेल पुरस्कार की बात करता है तो मतलब आप सिर्फ उसको मुस्कुरा के सुन ही सकते हैं।
जो आदमी शीशमहल घोटाला करता हो, जो आदमी एक्साइज घोटाला करता हो, जो आदमी अपने साडू के साथ मिलकर PWD का घोटाला करता हो, स्कूल का घोटाला करता हो, महिला की सुरक्षा पे पैनिक बटन का घोटाला करता हो, बेसहारा बहनों की पेंशन खाता हो, राशन का घोटाला करता हो, यमुना की सफाई का घोटाला करता हो, मतलब एक लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल के घोटालों की। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए अपने साथियों के साथ मारपीट करने का, गणतंत्र दिवस पे धरना देने का, या उपराज्यपाल के घर में घुस के जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने की, या महिला सांसद के साथ घर में बुला के मार पिटाई करने का। अगर ऐसे कामों के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है तो अरविंद केजरीवाल जी आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। CAQM की तरफ से कल एक बड़ी बैठक हुई और उसमें फैसला भी लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार को इन वाहनों को देखते हुए कानून बनाया जाना चाहिए। देखिए, जो सरकार को काम करना है वो सरकार कर रही है। सरकार का सीधा जो एक लक्ष्य है दिल्ली की सरकार का कि वो जनता के हित में किसी भी हद तक जाकर जनता के लिए काम करने को तैयार है। तो मुझे लगता है अगर कोई अच्छा सुझाव आएगा, और मुझे लगता है कि CAQM की जो रिपोर्ट आनी है या जो भी डिसीजन आना है उसका दिल्ली की सरकार फैसला करेगी उसमें जो करना है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कुछ ऐसे पुरस्कार की मांग की हो। अपने लिए तो उन्होंने पहली बार नोबेल प्राइज की डिमांड रखी, लेकिन वहीं पर अपने साथी मनीष सिसोदिया के लिए वो भारत रत्न पुरस्कार की मांग कर चुके हैं। ये मांग उन्होंने 2022 में गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने सिसोदिया की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें देश की शिक्षा व्यवस्था सौंपनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के लिए भी भारत रत्न की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बिजली जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो हमने दिल्ली में उनकी सरकार देखी, अब पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर पंजाब तक उनके पार्टी के नेताओं पर घोटालों के जो है एक तरीके से केसेस चल रहे हैं। चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह से लेकर तमाम नेता अलग अलग घोटाले निकलकर सामने आए हैं। और यही वजह है कि जो पुरस्कार शांति के लिए मिलता है, उस पुरस्कार की डिमांड अरविंद केजरीवाल जब कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं अनुपम मिश्रा लिखते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग करने के बाद आज केजरीवाल ने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की फरमाइश कर डाली। ये तीनों ही भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद थे। तो वहीं पर कौसर जहां लिखती हैं कि केजरीवाल को तो नोबेल मिलना चाहिए। दिल्ली को नर्क बनाने में जो समर्पण उन्होंने दिखाया है वैसा कोई और दिखा नहीं सकता। उन्होंने तस्वीरों के साथ बाकायदा ये हमला अरविंद केजरीवाल पर उनके नोबेल प्राइज डिमांड को लेकर बोला है। हालांकि जहां तक बात नोबेल पुरस्कार की है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने, संघर्ष रोकने या शांति के लिए कोशिशें की। अलग अलग वर्ग में यह पुरस्कार दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अब तक यह पुरस्कार मिला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? क्या नोबेल पुरस्कार के हकदार है अरविंद केजरीवाल? यही सवाल है जो न सिर्फ बीजेपी पूछ रही है, सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, और हम भी आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल नोबेल प्राइज के हकदार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।